बोलने पर सही है ना बोलने? चलो देखो, आ जाओ विमल। कोई बात नहीं, तो कर जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश तो आप पढ़े हो, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो कहीं तक? 10 तक। अब आप लोग तो हॉस्टल में पढ़े हो। ठीक? लेकिन इंग्लिश पढ़ने से पहले ये सोचना चाहिए कि कहाँ से हम शुरू करें। ठीक है, जैसे हम भी जब पढ़ रहे थे तो पहुंच जाते थे कोचिंग में, 10th से शुरू कर देते थे कोई यूज से, लेकिन कोई जीरो से नहीं सिखाया था कि इंग्लिश कहाँ से शुरू करे और कहाँ तक पढ़े कि मेरा काम हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग भी स्कूल में पढ़े होंगे, कोचिंग भी पढ़े होंगे कहीं कहीं जाकर, तो ये जानना जरूरी है कि नहीं? समर समर नहीं, विमल। अब आप लोग तो भाई हाई फाई लोग से पढ़े हो। हाँ, क्या क्या कहते हैं उसे? लेक्चरर्स, लेक्चरर। हाँ, लेक्चरर। हाँ, हम तो सोचिए लेक्चरर्स कहते हैं। हाँ? लेक्चरर ना। बेसिक इंग्लिश के बारे में कॉन्सेप्ट हम बताएंगे। क्या बताएंगे? बेसिक इंग्लिश कि कहाँ से शुरू करें इंग्लिश पढ़ना, क्योंकि हम भी जब इंग्लिश पढ़े थे ना, जब हम 12 पास हुए तब मैंने इंग्लिश का कोचिंग ज्वाइन किया था, ट्यूशन। ठीक है, उससे पहले इंग्लिश नहीं आता था, लेकिन जिद था कि इंग्लिश को सीखेंगे। या तो इंग्लिश रहेगा या तो मैं रहूंगा, इसको हम रगड़ देंगे। ठीक है, या तो इंग्लिश रहेगा या तो मैं रहूंगा। लेकिन कोई बताता नहीं था कि कहाँ से शुरू करें और क्या क्या पढ़े और कहाँ तक पढ़े कि हम बेटर हो सकते हैं, बेस्ट कहे जाए, ये मालूम होना चाहिए। नहीं, बीच से शुरू करेंगे, बेचारा 2-4 महीना वो पढ़ेगा कोचिंग, फिर स्किप कर देगा, या तो कोचिंग बंद हो जाता है गाँव वाला का, फिर दूसरा ज्वाइन करेगा, वो फिर से शुरू पढ़ाता है। हैं? वो फिर शुरू से पढ़ाएगा। अब ऐसे ही आप 2-4 कोचिंग करेंगे तो हत्तम बहत्तर अंग्रेजी पढ़ाई लिखाई आ जाता है, और इसी के चलते 10 और 12 सब पास हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। तो मेन पॉइंट आता है कि इंग्लिश यार मतलब समझ नहीं आया इंग्लिश कि पढ़े कितना, शुरू कहाँ से करें। ठीक, तो हम कुछ टॉपिक लिख रहे हैं, आपको आता है उसमें से, आता है लेकिन लिखना जरूरी है। आता है तो टिक मार के हटा देंगे कि हाँ ये आता है, इसको नहीं पढ़ाएंगे। ठीक, इसको आता है। तो हम पॉइंट में बताए थे कि आपको सबसे पहले अ से अहाँ तक अंग्रेजी याद कर लो। अ से अहाँ तक अंग्रेजी याद कर लो। ठीक है, अ से अहाँ तक अंग्रेजी लिखो, हाँ, और याद करो। अब ये बेसिक है, कुछ लोग ना छोड़ के भाग जाते हैं कोचिंग। एक लड़का कोचिंग में आया था, कह रहा अरे पगला गया है, ये ABCD पढ़ा रहा है, और हमारा सजी तो हमके 10 से पढ़ावत रहे। ठीक है, पगला गया है। हम तो राम जाता है राम खाता है, जंगल में जाता है जंगल से आता है, तो सर जी ABCD पढ़ा रहे हैं। तो वहां पढ़ने से पहले हम आपको ये जानना चाहते हैं। ठीक है, तब फिर आप यहाँ से क से ज्ञ तक पढ़ोगे ना, क से ज्ञ तक अंग्रेजी याद करो, क से ज्ञ तक अंग्रेजी याद करो। फिर आता है नेम ऑफ मंथ, क्या आता है? नेम ऑफ मंथ याद करो, मतलब महीनों के नाम अंग्रेजी में स्पेलिंग सहित। फिर आता है नेम ऑफ वीक्स, क्या आता है? नेम ऑफ वीक्स, नेम ऑफ वीक्स ये आ गया। फिर आता है ONE 1 1 to 100 ना, ONE 1 1 to 100 याद होना चाहिए, ये भी आपको याद होना चाहिए अच्छे से। और एक आता है A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल, A to Z, A to Z। ठीक है, A to Z। ये मत देखो, आप लोग भी बता रहे हैं शुरुआत करना, ये आता है अच्छी बात। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं BBSC किए हैं, ये कहोगे नहीं लिख पाएंगे। और हाँ, एक पॉइंट और, आपको कर्सिव राइटिंग भी लिखना आना चाहिए। सही पोजीशन कौन सा लेटर कितने लाइन में लिखा जाता है, ऊपर से कितने लाइन में और नीचे से कितने लाइन में। बड़े से मतलब आप इतने बड़े हुए तो हो गए हो, लेकिन शुरुआत करना है पेंसिल से। ठीक है, आप ना
तो ये करना, ये पहला स्टेप है अंग्रेजी का। इतना जब याद हो जाता है बच्चों को ये सब चीजें, तब हम अंग्रेजी में नाम लिखना सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? अंग्रेजी मोहन, सोहन, हाँ, सत्यम, संजय, हाँ, ऐसे ही हम शहरों का नाम अंग्रेजी में क्या सिखाते हैं दूसरा पॉइंट में। हाँ, अंग्रेजी में नाम लिखना, ठीक है, अंग्रेजी में नाम लिखना सीखें, नाम लिखना सीखें। ये बताते हैं कम से कम 15 दिन, कम से कम 15 दिन आप पढ़ाएंगे ये चीज, और हम चेक करेंगे, आप सॉल्व करेंगे, ठीक, तभी पढ़ाएंगे। उसके बाद अंग्रेजी में यूज पढ़ाते हैं ना। तीसरा नंबर क्या है? यूज ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का आपको यूज पढ़ाएंगे, कम से कम 75-70 पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं 200 कुछ पढ़ा देता हूँ, क्योंकि स्पोकन में ज़्यादा काम आता है यूज। यूज पढ़ने से आप अंग्रेजी अच्छा बोलोगे, फ्लुएंट बोलोगे, ठीक है। तो 70-75 भी काफ़ी है, लेकिन यदि आप मुझे टाइम दो मैं और पढ़ा देंगे, ठीक है, और पढ़ा देंगे। यूज पढ़ोगे, ये तीसरा ही है। क्या है? तीसरा। अब बच्चे फंसते किसमें है? सब्जेक्ट में, ठीक, और वर्ब, क्या है, और ऑब्जेक्ट, ठीक। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है? कहते हैं नाउन को ही सब्जेक्ट कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं नाउन को कहते हैं सब्जेक्ट, वर्ब कहते हैं क्रिया ना, ऑब्जेक्ट माने कर्म। तो बच्चे बहुत पढ़े रहते हैं, कोई टीचर खड़ा कर देता है क्लास में, अगर खड़ा कर देगा और कहेगा बताओ इसमें से कौन सा वर्ब है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा करता है। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? करता, ठीक। तो इसमें पहचाना जाता है। और जब हम पढ़ते थे ना, हम पढ़ते थे तो कहें कि नाउन बताओ, हम कहीं नाउन तो शादी जो हमें आता है, नाउन नहीं आती है, जब तो किसी का शादी जब पढ़ता है तो उसी में आता है नाउन, आती है वो लिखती उठती है, हाँ। तो फिर कहें क्रिया, तो ससुरा बचपन में हम सुने थे क्रिया खवात है, कि अगर खाए ले तो दिक्कत हो जाए, फलनमा मर जाए, तो क्रिया सुने रहे। ऑब्जेक्ट कर्म तो समझबे नहीं करा, हाँ, कि होता क्या है, नाउन क्रिया कर्म पगलवा दिया था हमको, समझ में आता होता नहीं था। और ज्यादातर बच्चे इसी फंसते हैं कि सब्जेक्ट है क्या, और सब्जेक्ट है तो कितना है, कितना सब्जेक्ट है कि शुरू में आता है कि नहीं। तो बच्चे नहीं जान पाते हैं कि मैंने कितने लोग आए शुरू में, उनको सब्जेक्ट कहा जाए। आपको भी होकर आज है कंफ्यूजन, है कि नहीं? अभी भी है, अभी भी है कि सब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है, ये भी तो होगा टेंशन। अब क्रिया क्या है, ये कर्म क्या है, ज्यादातर बच्चे इसी में फंस जाते हैं। पहले इसका क्लास चले और तब कोई टेंस पढ़ाए तो अच्छा है, पहले ये सब चलना चाहिए। नाउन मीन्स होता है संज्ञा, क्या होगा? संज्ञा। इस धरती पर जितना भी वस्तु है सब संज्ञा है, उसका नाम है ना, सबका नाम रखा गया है। अगर ये मार्कर है, इसका नाम पड़ा है मार्कर, तो धरती पर है। इसमें संसार में जितने भी वस्तु हैं वो नाउन है ना, क्या है? नाउन। नाउन का ही दूसरा नाम सब्जेक्ट है, क्या है? सब्जेक्ट, क्योंकि शुरू में आता है, ठीक है। और नाउन को लास्ट में भी आए तो उसका नाम क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट। अगर नाउन शुरू में आए तो सब्जेक्ट, अगर लास्ट में आए तो क्या हो जाए? कर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? कर्म हो जाता है। और कुछ गिने चुने सब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे कुछ लोग लिखते हैं यहाँ पर बताते होंगे ही, ठीक, सी, इट, नेम वन, और दिस डैट, दिस डैट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब एक वचन। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है। और कुछ लोग भी बोलेंगे आई, वी, यू, दे, नेम टू, नेम टू, और दिस दोज, दिज दोज। यह है पी से प्लूरल सब्जेक्ट। क्या है? प्लूरल। अब मैं बताऊं, आप गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अब 13, ठीक है।
जिसमें सिंगुलर और प्लूरल को मिलाकर 13 हुआ ना। कितना हुआ? 13 ना, 13 ही हुआ। हाँ सब्जेक्ट है, लेकिन कोई पूछ ले क्या इससे ज्यादा नहीं है? अगर कोई पूछ ले क्या इससे ज्यादा सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ना सिंगुलर और प्लूरल को मिलाकर ही क्या बोला जाता है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट माने क्या होता है? कर्ता। और ससुरा हम बचपन में पढ़े थे, सब्जेक्ट माने विषय, मास्टर कराए कर्ता, आए क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट। हम कहे हे भगवान, सब्जेक्ट माने विषय, सब्जेक्ट माने कर्ता, कर्ता माने का समझ नहीं आता था। सही है कि नहीं? कन्फ्यूज होते होंगे आप लोग भी कि सब्जेक्ट माने हम तो विषय सुने हैं, कि कब से सब्जेक्ट माने कर्ता हो लगा। कहीं कि मैथ सब्जेक्ट निकालो, हिंदी सब्जेक्ट निकालो, इंग्लिश सब्जेक्ट निकालो, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट माने कर्ता। कर्ता मतलब करने वाला, डूअर। क्या कहते हैं? डूअर में जो करता ना, करने वाला, जो शुरू में जो कर रहा है। अब लोग गिन लेंगे कि इतना ही सब्जेक्ट है और इतना सब्जेक्ट शुरू में आता है, तो ये पूरा को मिलाकर क्या बोला जाता है? सब्जेक्ट। सिंगुलर और प्लूरल मिला के ये शुरू में आते हैं ज्यादातर। क्या आते हैं? वाक्य के शुरू में आते हैं ज्यादातर। इनको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन कोई पूछ ले का एकरे अलावा भी और कुछ आगे आ सकत है? मान लो 14 के अलावा हमके 15, 16, 17, 18 कौन आएगा? है आइडिया? नहीं, अभी तो इतना ही जानत रहे। सही करेंगे नहीं? अभी तो इतना जानत रहे कि चला भाई सर जी इतना बताए थे हैं, अरे इतना शुरू में आवत है। लेकिन कहो कहो अगर इस समय से एक ना आएगा दूसरा कुछ आएगा तब तो क्या कर बे? तो सर जी कह रहे हैं भाई 13 सब्जेक्ट होता है, लेकिन इसके अलावा भी आता है जो नाउन है। क्या है? और नाउन धरती कितना है? बहुत है, अनंत है ना। अगर हम नाम लेना शुरू करें बुढ़ाई या चुचुक के मर जाएंगे, ठीक है, लेकिन नाम नहीं ले पाएंगे। अब हम कहें कि बॉटल अच्छा है तो बॉटल शुरू आया, शुरू आया। हम कहें बॉटल इज गुड तो बॉटल शुरू में आया। अब कहते कि प्रिंटर बेस्ट ना, प्रिंटर खराब है, अब प्रिंटर शुरू में आ गया। नीम के पेड़ छांव देता, शुरू में आया तो ऑब्जेक्ट हो गया। अगर लास्ट में आए तो वो हो जाता है कर्म। क्या हो जाता है? कर्म। ठीक है, तो उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट माने वस्तु, थिंग्स माने भी वस्तु होता है, और ऑब्जेक्ट माने भी क्या होता है? वस्तु। मतलब धरती में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं क्या है? कुछ लोग कहते हैं दिस ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट, ये दिस ऑब्जेक्ट यू स्पीक 5 मिनट कंटिन्यू, दिस ऑब्जेक्ट यू स्पीक 5 मिनट, दिस इज मार्कर। if you have marker you speak and na you speak about this marker, ठीक? this is marker. if you have marker you write something ना, you teach the student. अब जैसे हम कह दें this is chair, this is chair, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसके बारे में बताएं क्या होता है? this is table. if you have table you sit silently, you sit properly. if you have not table you not sit, you are feeling tired, you say at your home sir please give me table because I am tired, I am going to sit. इसके बारे में क्या दिए? इंफॉर्मेशन दिए। अब कोई कहा कि दिस इज ऑब्जेक्ट, एक पिक्चर है। क्या है? पिक्चर। यू स्पीक दिस इज पिक्चर अबाउट इंग्लिश। इफ यू वांट टू रीड इन इट मोटिवेशन कोट, इन इट मोटिवेशन कोट, ठीक? इसको देखो पढ़ो। माने जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसके बारे में 2-4 शब्द बोलो। हिंदी में कह सकत है, हिंदी में कैसे कहोगे? नीबिक पेड़ हो, अगर तोरे दोबारा नीबिक पेड़ रहे तो छाह दे, का दे? छाह दे। अब कहवा अंग्रेजी इफ यू हैव नीबिक पेड़, मार्गो ट्री, इफ यू हैव मार्गो ट्री इट्स गिव यू शेड, माने आपको छाया देगा। एंड यू सिट साइलेंटली आउटसाइड, यू एंड टेक रिलीफ, एंड टेक एयर, कोल्ड एयर, नेचुरल एयर, नॉट टेकिंग फैन एयर ना। दिस इज गॉड गिफ्टेड एयर, God gifted air, not taking fan. If you take a lot of air fan, na, your body is feel decompose, मतलब इसे क्या कहते हैं? uncomfortable. If you take God gifted air, your body feel active. Your body feel active. If you take every time fan air, AC air, na, you feel illness. You feel illness. If you take, na, if you want to sleep in home at night. If you sleep na, if you want to sleep at home na in night and
If you want to sleep in night at outside, you feel better because your body taking natural air, God gifted air. And if you want to wake up in the morning, you feel active because the air taking God gifted. If you want to take fine air, not feeling that today my mood not right. Today my mood not right. Because this is the fine air. You are taking fine air. You are taking fine air. This is the reason you take. You take God gifted air. That's why I am sleeping outside at night. I am sleeping outside, taking God gifted. If you want to wake up in the morning, I feel better. Wow. Cold air, better natural. If you want to sleep in the room and I wake up, ऐसा दिक्कत रहता है, ठीक है, अच्छा नहीं लगता है। अभी देखो हम लोग रूम में है, पंखा हवा लग रहा है, एक तो नहीं है, बाहर होते ना तो पसीना भी नहीं होता, पसीना भी नहीं होता। तो ये सब्जेक्ट पे हम बात कर रहे थे। तो दुनिया में जितने भी वस्तु हैं सब्जेक्ट है। अगर शुरू में आ जाए सब्जेक्ट, अगर उस लास्ट में आ जाए ऑब्जेक्ट। अभी हम सेंटेंस दे रहे हैं, लेकिन लोग इतना ही जानते हैं कि इस इट नेम वन, अगर शुरू में आए इसको मिला कहते हैं सब्जेक्ट। लेकिन किसी से कहो क्या इसके अलावा भी सब्जेक्ट है? हाँ है ना, और है इसमें। जब आप पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़ोगे ना अच्छे से तो आप जानोगे पार्ट्स ऑफ बॉडी में है। हम बोले ईयर में, ईयर क्या है? बॉडी है, ये क्या ना, ये बॉडी के पार्ट्स है। ये ईयर है, माई ईयर इज पेनिंग। अब होगा सब्जेक्ट, कौन फिर आता? ईयर ना। तो ये शुरू में माई ईयर इज पेनिंग, तो शुरू में हो गया माई ईयर, तो सब्जेक्ट हुआ ना वो। माई हेयर इज वाइट, अब शुरू में क्या हो गया? हेयर इज वाइट। बाल कैसन बा? सफेद है, हुआ ना। शुरू में ऐसे फिर बोलोगे माई हैंड इज लॉन्ग, या बोले हैंड इज लॉन्ग, क्या बोले? हैंड इज लॉन्ग बोले आप। और फिर तो हैंड कहाँ आया? शुरू में आया, हमने कहा हैंड लॉन्ग, शुरू में आया ना। तो जितने भी वस्तु है तो समझ लेना कि शुरू में आता है। अब देखो हम दे रहे हैं एक एग्जाम्पल, राम ना जंगल, जंगल जाता है, राम जंगल जाता है, राम जंगल जाता है। तो लिखो राम, और ये प्रेजेंट टेंस है, गोज टू फॉरेस्ट। क्या लिखोगे? गोज टू फॉरेस्ट माने क्या होगा? जंगल। अब ये बताओ, राम धरती पर है, एक नाम है, क्या है? राम किसी का नाम है, लड़के का। अब ये वर्ब है, फॉरेस्ट भी नाउन है, तो लास्ट में आया ना नाउन। क्या आया? लास्ट में नाउन आया। फॉरेस्ट धरती पर है धरती पर, तो फॉरेस्ट जब धरती पर लास्ट में तो ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हुआ? ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये काम कर दिया जंगल, अब हम इसको शुरू कर दिए, जंगल घना है, क्या कह दिया? अब इसको शुरू कर दिया, क्या बोले हम? जंगल घना है। अब यहाँ लिखोगे फॉरेस्ट, क्या लिखोगे? फॉरेस्ट इज डेंस, फॉरेस्ट इज डेंस। अब इस शुरू में आया सब्जेक्ट हो गया, और लास्ट में आया था तो ऑब्जेक्ट हो गया। तो नाउन अगर शुरू में आए सब्जेक्ट, लास्ट में आए ऑब्जेक्ट, बीच वाला जानते हो वर्ब होता है। क्या होता है? वर्ब होता है, ठीक, क्रिया होता है। तो ध्यान देना। तो इतना सब्जेक्ट जो है काउंटिंग में आते शुरू, ये तो सब जानते हैं, लेकिन ध्यान देना ज्यादातर आता है ऐसे भी। और कभी कभी सब्जेक्ट न शुरू में आता है और न लास्ट में आता है, बीच में आ जाता है। अब कहीं सर जी हम जब भी पढ़े हैं टेंस, हमारे सर जी शुरू में सब्जेक्ट ले आए रहे, तू कौन टीचर है तू बीच में ले आए है सब्जेक्ट। कहाँ ले आए थे? सब्जी बीच में ले आए थे सब्जेक्ट। अब ऐसा हमसे, अभी देखो हम पढ़ा नहीं रहे, आपको हम बस कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि इंग्लिश में कैसे कैसे फंसता है। तो तब हेलुआ पहले थे, ठीक है, इजी वाला, शुरू वाला। अब जितना हम सब्जेक्ट बताए हैं आपको 13 सब्जेक्ट, उतना ही बता के छोड़ देते हैं। लेकिन आज जाने हैं कि नाउन अगर शुरू में पूरा सब्जेक्ट है, जो वस्तु आई जाए, और कोई भी नाउन आ जाए तो देखो ये चल रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो ध्यान देना। अब जैसे हम एक सेंटेंस लिख दिया, दशरथ, क्या लिख दिए? दशरथ के पुत्र, दशरथ के पुत्र श्री राम, श्री राम महान राजा थे। क्या थे? महान राजा थे, ठीक। अब बताओ सब्जेक्ट कहाँ है? बताओ। हाँ, आप कहोगे दशरथ, आप बताओ
टिक मारो इनके आंसर में। अब बताओ, अब बताओ सुजीत। अभी तो आप लोग शुरू में सब्जेक्ट देखे थे, अब हम बीच में घिसोड़ दे सब्जेक्ट, ठीक है। हाँ, अब हम बीच में घिसोड़ दे सब्जेक्ट, ठीक है। तो बताओ, अभी तो से कुछ लोग लगाएंगे शुरू से दशरथ, क्या लगाएंगे, दशरथ। तो अरे सर जी कहाँ पकड़ाई थे फंस गई गाड़ी। अब सब यहाँ पे पुत्र है कि श्री राम है कि दशरथ है, हाँ बताओ। तीन लोग हैं, मेन सब्जेक्ट कौन है, हाँ हाँ श्री राम है, क्या है, श्री राम है। लेकिन यहाँ तो बात हो रहा है ना दशरथ के पुत्र श्री राम, पहले राजा के राम श्री राम, नहीं राजा कौन थे, श्री राम थे ना, ना। तो यहाँ ऐसे लिखोगे, अंग्रेजी में तभी कामा लगना शुरू हो जाता है। अंग्रेजी में कामा क्यों लगा है तो पता ही नहीं है। देखो अब मैं इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मैं लिखूंगा श्री राम, क्या लिखूंगा, श्री राम कामा, ठीक है। कामा का प्रयोग, कुछ टाइम रुकने के लिए 2 सेकेंड पॉज ना, है ना। अब लिखबा द सन्स ऑफ दशरथ, क्या लिखबा, हाँ ना, द सन्स ऑफ दशरथ, द सन्स ऑफ दशरथ वाज ग्रेट किंग, वाज ग्रेट किंग। हाँ, एक तरीका होता है इसका, एक तरीका है, एक ऐसा बनता है सीधा सीधा, कैसे सीधा सीधा बनाए, ये पहला तरीका था, क्या था, ये पहला तरीका था, ये है अपोस्ट्रोफी केज इन अ पोजीशन। इसका रूल क्या कहता है, अपोस्ट्रोफी केज इन अ पोजीशन। और दूसरा तरीका जो सभी टीचर बता देते हैं बच्चों को, जो हम बताए हैं ये नहीं बताते हैं जल्दी, लेकिन अब जो बताते हैं सब टीचर ऐसे मतलब बताते हैं आपको। लिखेंगे दशरथ, अगर दशरथ ऐसे रहेगा, ठीक है, यहाँ में एस एस लगा दो, ठीक है, वो वाला स है ना बड़ा वाला, लिखो दशरथ। अगर ये स है तो यहाँ से एच, अगर ये सा रहेगा तो सिर्फ यस, ठीक है, इसे नाम लिखने वाला दशरथ, नहीं दशरथ यहाँ हो जाए। हाँ यहाँ कामा लिख के यस, क्या लिखना, लिखा सन, दशरथ सन, दशरथ सन के श्री राम, कौन, श्री राम। ए अब कहबा सर जी हो, हम जब भी सब्जेक्ट सुने है इतनी बड़ी सुने है, क्या सुने है, आई सुने है इतनी बड़ी जगह ले, यू सुने है इतनी बड़ी सब्जेक्ट ले जगह। अब बतावा यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट हुए, क्या हुए, एक सब्जेक्ट कहते हैं, क्या कही, सब्जेक्ट। अगर यहाँ से यहाँ हम अंडरलाइन किया तो ये कौन सा भाग है, सब्जेक्ट का, कौन सा है, इतना बड़ा सब्जेक्ट। अभी हम इससे भी खतरनाक में 2 लाइन का सब्जेक्ट हो जाएगा। अब आप अंग्रेजी पढ़े हो, नान सब्जेक्ट पढ़े हो, अब कोई कहे कि भैया हो हमके 1 लाइन का सब्जेक्ट बताओ, हाँ कई लाइन का, 1 लाइन का सब्जेक्ट बताओ, अंग्रेजी पढ़े है तो, हाँ बताओ 1 लाइन का सब्जेक्ट कैसे हुए। तो यहाँ तक ये आधा लाइन का है, क्या है, आधा लाइन का। अभी हम चाहते क्या ऊपर कह दे, ठीक है, अभी हम बताएंगे आपको, ठीक है ना। यहाँ तक सब्जेक्ट है, आधो लाइन नहीं बताएंगे सब्जेक्ट। अब देखो ये हो गया सब्जेक्ट, अब कैसे राजा थे, वाज, अभी हो गया वर्ब ग्रेट किंग, तभी लगा यहाँ साइकिल ना, ऐसा में जैसे ये हुआ, ठीक है। तो आपको आ गया होगा वाज अ ग्रेट किंग, वाज अ ग्रेट किंग, वाज अ ग्रेट किंग, क्या हुआ, हाँ क्या कर रही है, हल्ला हो रहा है। तो ये है, तो अंग्रेजी पढ़ने से पहले एक ना कम से कम नहीं बा वो कैब याद करो, क्या याद करो, वो कैब याद करो, वो कैब, जिसको कहना वो कैब, वो कैब पहला नाम है, दूसरा नाम है उसका वर्ड पावर, क्या नाम है, वर्ड पावर में शब्द शक्ति, वो कैब मैंने शब्दावली। तीसरा लोग कहते हैं वर्ड मीनिंग, क्या कहते हैं, वर्ड मीनिंग, ये ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा बोलना चाहिए, वो कैब। हाँ तो लोग और ज्यादातर बड़ा फेमस बा, कहीं मीनिंग याद करे, क्या कहते हैं, मीनिंग याद करे, लेकिन ये गलत है, क्या है, गलत कहना है। अभी हम पूछते हैं कोई अगर कोचिंग जा रहा है अंग्रेजी पढ़ रहा है तो कहे कि भैया अरे रीड का मीनिंग बताओ, और पूछता मीनिंग, वो कहता है रीड, READ, रीड माने मीनिंग है, मीनिंग और स्पेलिंग में अंतर है। इसीलिए एक जब लड़का आया, हम कहा बताओ एप्पल का मीनिंग, तो कह रहा है APPLE एप्पल, हाँ हाँ हाँ, तो वो गलत बताया था, ठीक है। तो यही दिक्कत है। तो प्रेजेंट ऑफ माइंड वेयर इज वर्किंग, प्रेजेंट ऑफ थिंकिंग फर्स्ट ना,
अब हम मांगे ही दाल देव भात। ऐसे कैसे हो सकता है? हम मीनिंग पूछे थे, बतावा थे हमने दूसरा कुछ। तो मीनिंग स्पेलिंग में तो कहने में थोड़ा सोचो। और गांव में जितने भी बच्चे हैं, कुछ भी अगर स्पेलिंग पूछ रहे हैं ना, तो कहीं मीनिंग बताओ। अंग्रेजी आता है, अच्छी खासी पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी तो तुम्हारे एरोप्लेन का मीनिंग आवत है? कहे हाँ, कहे सुनाओ, कहे AEROPLANE, ये मीनिंग है। ये तो स्पेलिंग हुआ ना। तो गांव के लड़के गजब है, ठीक है, उल्टा हम चलते हैं। तो अंग्रेजी देखे है ना, तो ये अभी भी मतलब ये बेसिक नहीं खत्म हुआ है, बेसिक नहीं हुआ है। अब उसी में आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हाँ, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब। तो पहले लड़कों को मैंने अच्छे से पूरी बेस समझाओ क्या है, ठीक है, तब अंग्रेजी आता है समझ में, ठीक है। क्रिया बच्चे वहाँ कहीं भी ऐसे बोल देते हैं, वहाँ कमी, वहाँ विद्यालय, ठीक है, कमी जाता है ना, वहाँ विद्यालय जाता है, वहाँ विद्यालय जाता है। अब बताओ हम ऐसे ना स्कूल में कैसे खड़ा कर देते थे अमन, कहीं खड़ा हो जाए, बताओ में कौन वर्ब है, कौन सब्जेक्ट है ऐसे नहीं बताओ, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है? हाँ, सब्जेक्ट। और ये क्या है? हाँ, ये है, ये है क्या? हाँ, वर्ब। अच्छा बताओ, ये फार्मूला समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, बताओ कुणाल, ये फार्मूला देखे हो? सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, ये फार्मूला सुने हो? कहीं नहीं सुने? हाँ, सुने हो? तुम सुने हो जी? अनंत, हाँ, बी बी सिर्फ बी, क्या बोला? हाँ, बी आई कम, कम कम, ठीक, ओ मूव, बताओ सुने हो? हमको लगता है पहली बार सुन रहे हो क्या? हाँ, हमको लगता है पहली बार सुन रहे हो। तो इसमें 24 लोग घुसे हैं, कितने लोग? 24 लोग घुसे, और कौन कौन है? 24 लोग घुसे हैं, कौन कौन है ये पता है? पहले हैं भैया इजे मार, कौन है? इजे मार घुसे हैं इसमें। पहले हैं हैज हैव हैड, कौन है? हैज हैव हैड, ये घुसे हैं। ऐसे 24 लोग हैं। फिर है शुड मस्ट आर टू डेट नीड वुड सब है, ठीक है, इसमें 24 लोग घुसे हैं। अब 24 में इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, क्या बोलते हैं? 24 से ज्यादा नहीं है, एक होता है मॉडल वर्ब। क्या होता है? मॉडल वर्ब। 10 से ज्यादा है नहीं, 24 से ज्यादा है नहीं, कोई भी बुक कर रहा है तो गलत कर रहा है। मॉडल 10 ही है, कितना है? 10 ही है। और ऑक्सिलरी वर्ब कितना है? 24 है। बी मतलब, अब यही फार्मूला हम ऐसे लिख सकते थे, इज प्लस एम प्लस आर प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे लिख सकते थे, लेकिन मैंने इस तरीके से दे दिया ना, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। अब ऐसे एग्जाम में दे दिया, हाँ यही। अब ऐसे सेंटेंस दे देता है, सेंटेंस दे देगा कि मोहन ना धनी है, धनी है, अब दे दिया, ठीक, धनी है। अब कहवा ससुरा हम कैसे लगाए सब्जेक्ट प्लस बी ऑब्जेक्ट, तो समझ में नहीं आ रहा है। तो आप ऐसे करोगे तो कैसे करोगे? पहले मोहन लिखोगे, क्या करोगे? मोहन, और फिर कहो बी, बी अच्छा बी यहाँ लगा दोगे, तब लिखोगे रिच ना, तो गलत हो जाए। किसी भी एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेता है, ये इजे मार एग्जैक्ट नहीं देगा, ठीक है। हाँ, इसमें एक और है, वाजवर, क्या है? वाजवर भी है। तो ये हुआ इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है।